19 फरवरी 1906 सोमवार को प्रातः 4:30 पर जब माता श्रीमती लक्ष्मीबाई तथा पिता श्री सदाशिवराव की गोद इस बालक के जन्म से धन्य हुई, तब नागपुर के भोसले राजाओं के महल में प्रातःकालीन दुंदुभी एवं नगाड़े बज रहे थे। मानो वे घोषणा कर रहे थे कि यह बालक केवल अपने परिवार के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण हिंदू समाज एवं देश के लिए सुखदायक सिद्ध होगा। बालक का नाम रखा गया माधव, पर माँ सदा प्यार से उसे मधु कहकर ही बुलाती थी। माधव का छात्र जीवन बहुत ही मेधावी था। उनकी बुद्धिमत्ता अनेक किस्से विद्यालयों में विख्यात थे। गणित का सवाल हल करना हो तो उनके लिए हंसी का खेल था। इधर अध्यापक ने श्याम पट पर प्रश्न लिखा और उधर माधव खड़ा होकर उत्तर बता देता था। अतः उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि वे उत्तर तभी बताएंगे जब कोई अन्य छात्र ना बता पाए। लेखन व भाषण कला में भी माधव की प्रतिभा छोटी आयु में ही प्रकट होने लगी। केवल 11 वर्ष की आयु में बालाघाट के मेले में हुई भाषण प्रतियोगिता में सबसे छोटे होने पर भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कक्षा 4 में पढ़ते समय अंग्रेजी में लिखा उनका एक निबंध एडवेंचर ऑफ ए रूपी, 1 रुपए की साहसिक यात्रा, विद्यालय के सभी अध्यापकों में चर्चा का विषय बन गया। कक्षा 4 की सरकारी परीक्षा माधव ने पूरे मंडल में सर्वाधिक अंकों से उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा हेतु जब वे काशी विश्वविद्यालय पहुंचे तो उनकी अध्ययनशीलता की धाक वहां भी फैल गई। विद्यालय फिर हॉकी तथा टेनिस का खेल, बांसुरी एवं सितार वादन, इस सब में सारा दिन बीत जाता। पढ़ने के लिए माधव को रात ही अच्छी लगती थी। 8-10 घंटे की लगातार पढ़ाई उनके लिए सामान्य सी बात थी। बीएससी तथा एमएससी की परीक्षा उन्होंने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। काशी निवास के दौरान उनका संपर्क संघ से हुआ। नागपुर के एक छात्र प्रभाकर बलवंत दाणी डॉक्टर हेडगेवार की योजना से वहां बीए कर रहे थे तथा संघ की शाखा भी लगाते थे। गुरुजी कभी कभी उस शाखा में जाने लगे। इससे संघ के विचारों के प्रति उनका आकर्षण एवं प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। इसी दौरान काशी की शाखा पर संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी का आगमन हुआ एवं प्रथम भेंट में ही वे माधव से बहुत प्रभावित हुए। विश्वविद्यालय की छुट्टी के दिनों में गुरुजी नागपुर जाते तो डॉक्टर हेडगेवार जी के पास घंटों बैठकर विभिन्न विषयों पर वार्ता करते रहते थे। वस्तुतः दोनों महापुरुष एक दूसरे को परख रहे थे। 21 जून 1940 को जब संघ संस्थापक पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी का शरीर शांत हुआ तो उनके स्वर्गवास के बाद सरसंघ चालक का उत्तरदायित्व श्री गुरुजी के कंधों पर आ गया। 3 जुलाई 1940 को रेसिमबाग संघ स्थान पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में नागपुर प्रांत के संचालक श्री बाबा साहब पाथे ने श्री गुरुजी को सरसंघ चालक मनोनीत करने वाला डॉक्टर जी का निर्णय सबको सुनाया तथा सब स्वयंसेवकों की ओर से प्रतिनिधि स्वरूप उन्हें प्रणाम अर्पित किया गया। श्री गुरुजी ने अपने संक्षिप्त उद्बोधन में कहा, अपने धर्म ग्रंथों में शिवो भूत्वा शिवम यजेत की बात कही गई है, अर्थात शिव की पूजा करते करते स्वयं शिव बन जाएं। इसलिए डॉक्टर जी की सच्ची पूजा एवं श्रद्धांजलि यह होगी कि हम उनके कार्य को आगे बढ़ाएं तथा उन जैसे बने। श्री गुरुजी छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देते थे। 1956 में गुलाब राय इंटर कॉलेज बरेली के सार्वजनिक कार्यक्रम में एक स्वयंसेवक ने गीत गाया, तुम करो राष्ट्र आराधन, तन से मन से धन से, तन मन धन जीवन से। कार्यक्रम के बाद श्री गुरुजी ने उसे बुलाकर गीत में संशोधन करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस तुम करो के स्थान पर हम करें राष्ट्र आराधन, यह पंक्ति जुड़वाई। ऐसी सूक्ष्म दृष्टि थी उनकी। हर कार्य, विचार तथा गतिविधि को राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखने के कारण अनेक वरिष्ठ एवं प्रभावी सामाजिक कार्यकर्ता उनके परामर्श, सहयोग एवं आशीर्वाद लेने के लिए प्राय आते रहते थे। श्री गुरु जी के जीवन का कण कण तथा क्षण क्षण राष्ट्र को समर्पित था। राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम न मम की वे साकार प्रतिमूर्ति थे। लगातार प्रवास, दिन रात की भागदौड़ से श्री गुरु जी का शरीर थकने लगा था। मार्च 1973 की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक तक उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका था। समापन के अपने भाषण में उनकी शारीरिक पीड़ा एवं हृदय की वेदना शब्दों का रूप लेकर प्रकट हो रही थी। उन्होंने कहा, आजकल सब संस्थाएं टूट रही हैं, पर संघ अपवाद रूप में सबकी आशा का केंद्र बना हुआ है। हमें अपनी ध्येय निष्ठा से लोगों का विश्वास जीतकर अपने संगठन को और आगे बढ़ाना है। प्रतिनिधियों की आंखों से आंसू बह रहे थे।
दुर्भाग्यवश 25 मार्च 1973 का यह भाषण उनके जीवन का अंतिम बौद्धिक बन गया। उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। 5 जून 1973 रात्रि 9:05 पर श्री गुरु जी ने दीर्घ श्वास लेकर मन ही मन अपने गुरु स्वामी अखंडानंद जी तथा अपने मार्गदर्शक डॉक्टर हेडगेवार जी का पावन स्मरण किया और भारत माता की जय बोलते हुए देह त्याग दी। 33 वर्ष की अखंड प्रवास की वह अनथक साधना पूर्ण हो गई। उनके देहावसान के बाद अनेक तथ्य प्रकाश में आए तो पता चला कि पूरी पीठ के शंकराचार्य पद के लिए सर्वसम्मति से उनके नाम का अनुमोदन किया गया था, पर उन्होंने मठाधीश बनकर स्वर्ण सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं किया। उनका लक्ष्य तो भारत के उन कोटि कोटि हिंदू बंधुओं तक पहुंचना था जो गांव की गलियों और झोपड़ियों में रहते हैं। छत्र चौड़ जैसे बाहा आडंबरों के साथ वे वहां तक कैसे पहुंच सकते थे? आज प्रश्न उठता है, क्या श्री गुरु जी चले गए हैं? नहीं, उनकी वह तेजस्वी प्रतिमा, मुक्त हास्य, त्यागपूर्ण जीवन, समय समय पर राष्ट्र की विभिन्न समस्याओं पर व्यक्त किए गए उनके विचार एवं लेख जब तक विद्यमान हैं तब तक कोटि कोटि स्वयंसेवकों तथा हिंदुत्व प्रेमी राष्ट्रभक्त लोगों के मन मंदिर में सदैव जीवित हैं और जीवित रहेंगे।